उनके चेहरा पूरा जला दिया ताकि उनको कुछ ना पहचान पाए। ऐसा हाल कर दिया और आसानी से इस तरह से नहीं मारा, अपने उनकी बॉडी के आसपास बांधने के बाद खूब सारी ब्रेड और खाना और मीठा और सब कुछ रख दिया, उनकी पूरी बॉडी पे चिपका दिया। इतना खा जाए इनकी बॉडी को चूहे, छोटे छोटे कीड़े इतना खा जाए कि कोई पहचान ना पाए। 7 दिन के बाद घर से बदबू आने लगी। आसपास के लोगों ने थाई पुलिस को इन्फॉर्म किया। शोभरा जैसे ही करते करते कनेक्ट हाउस में एक डच कपल को ले आया, जो उसका घर था वहां बैंकॉक में, और खाने में ऐसा मिला फूड पॉइजनिंग देके उनका पहले पेट खराब कर दिया। अब पेट खराब हो गया, बार बार पॉटी जाए, बार बार पॉटी जाए, दरवाजा खोले फिर बाथरूम जाए, इतना पेट में डायरिया दोनों को हो गया। अब दोनों का पेट भयंकर खराब, तो उन्होंने बोल दिया अब आप आराम करो, यहीं रहो। डॉक्टर से फोन करवाया, डॉक्टर से दवाई लिखवाई, डॉक्टर को बुलाया, इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने। इनको लगा बड़ा अच्छा आदमी है, यहीं रेस्ट कर लेते हैं, अब जाने की हालत नहीं है हमारी। और वहां दोनों को सुला दिया। उसके बाद में उसको ऐसा नशा दिया कि उसके बाद उनसे उठा नहीं गया। और जब तक उनकी नींद खुली तब तक वो दोनों कपल कुर्सी पे बैठे हुए थे, रस्सी से लिपटे हुए थे, पूरा रस्सी बांध के टाइट कर रखा था, मुंह पे कपड़ा बांध रखा था। अब उनको पेट दर्द होए, टॉयलेट जाए, जाने ना दे, भूख ना दे, कुछ खाने ना दे, कुछ पीने ना दे। बुरा हाल कर दिया उनका। और इतना बुरा हाल कर दिया, इतना बुरा हाल कर दिया, और उनके मारने से पहले उनके हाथ जला दिए ताकि फिंगरप्रिंट्स भी ना आए। उनके चेहरा पूरा जला दिया ताकि उनको कुछ चेहरा ना पहचान पाए। ऐसा हाल कर दिया और आसानी से इस तरह से नहीं मारा, अपने उनकी बॉडी के आसपास बांधने के बाद खूब सारी ब्रेड और खाना और मीठा और सब कुछ रख दिया, उनकी पूरी बॉडी पे चिपका दिया ताकि सारे कीड़े आ जाएं, चूहे आ जाएं उस खाने की खुशबू से, जितने तरह के कीड़े, कॉकरोच, चूहे सब आ जाएं और इनकी बॉडी को इस तरह खा जाएं, इतना खा जाए इनकी बॉडी को, चूहे, छोटे छोटे कीड़े इतना खा जाएं कि कोई पहचान ना पाए। 7 दिन के बाद घर से बदबू आने लगी। आसपास के लोगों ने थाई पुलिस को इन्फॉर्म किया और लाशें इतनी बुरी तरह सड़ चुकी थी, कोई नहीं पहचान पाया। भला उस ड्रेस का जो लड़की ने पहनी थी उसका टैग अभी तक लगा रह गया था पीठ के अंदर। पीठ के अंदर का टैग इसको पता नहीं चला था। 45 दिन लग गया पुलिस को समझने में कि था कौन। बाद में इसका इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया गया था। क्योंकि इसके घर में ना पड़ोस में पुलिस वाली रहती थी और पुलिस वाली देखती थी इसी घर में लोग जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते, जाते हैं अंदर एंट्री होते लेकिन वापस नहीं आते। उसको बड़ा शक पड़ गया, क्या चक्कर क्या है इस घर के अंदर। हाँ, तो वो इसको ऑब्जर्व करने लगी, इसका पीछा करने लगी। चार्ल्स को समझ में आ गया एक दिन, यार ये हल्का सा ऐसी आंख पीछे घुमा के देखा चार्ल्स ने, ये पीछा कर रही है मेरे। एक दिन चार्ल्स घर से निकलते वक्त जल्दीबाजी में दरवाजा खुला ही छोड़ गया, बंद नहीं कर पाया। वो उसके ध्यान में नहीं रहा, निकला। इस पुलिस वाली जो पड़ोस में रहती थी इसने देख लिया, ये निकल गया, अब पकड़ते हैं इसको, अब देखते हैं घर में घुसते हैं इसके। तो पुलिस वाली और उसकी फ्रेंड, ये दो रहती थी पड़ोस में इनके, वो दोनों की दोनों उसके घर में चली गई। और जैसे ही घर में गई, अंदर गई तो अब देखने लगी अंदर क्या क्या है, क्या क्या है, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करें। इतने में आवाज आई, धाड़। ये पीछे मुड़ के देखा, दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा किसने बंद किया? चार्ल्स शोभराज ने। बोला ये मेरी चाल थी, देख रहा था मैं तुमको, तुझे क्या लगा दरवाजा में गलती से खुला छोड़ गया था? मैं चाहता था वो अंदर आ जाए बस। वो चार्ल्स ने कहा कि तुमने आके बहुत बढ़िया गलती कर दी। हाँ, बड़ी नहीं, बढ़िया गलती करी। लोग आते भी मेरी मर्जी से हैं, जाते भी मेरी मर्जी से हैं, तुम अपनी मर्जी से आई हो। तुरंत कपड़े उतार दिए दोनों लड़कियों के। हाँ, उनको मारा, पीटा, उनके साथ रेप किया और जिंदा जला के मार दिया। उसके बाद जो बाजू वाला इनका घर था पुलिस वाली का, वहां से वैल्यूएबल कैश, कैमरा, गोल्ड, सारे पुलिस के डॉक्यूमेंट लेके वहां से भाग गया। शिकारी को खबर भी नहीं होती थी और चार्ल्स उसकी कब्र खोद देता था।